गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जैसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 82.5 डिग्री रेखा का जो मानक समय हमारे इलाहाबाद के प्रयागराज नैनी से वहाँ से लेके 0 डिग्री देशांतर जो है वहाँ उस समय के बीच में कितना अंतर है, दोनों को डिफरेंट। ठीक है, कितना मतलब कितने घंटा कितना मिनट अंतर उसको देखेंगे हम पहले। फिर हम देखेंगे कि क्या कि हमारी जो देश की जो सीमाएं लगती हैं, इंटरनेशनल सीमाएं लगती हैं, चीन है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो कौन कौन से स्टेट हमारे देश के जो स्टेट हैं सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करते हैं, साझा करते हैं। तो उस पर हम पहले चर्चा करेंगे, ये हमारे आज टॉपिक रहेंगे। तो अब चलो हम बात करते हैं आज 82.5 डिग्री रेखा और 0 डिग्री रेखा के बीच में कितना अंतर है। तो पहले हमारा हेडिंग है 0 डिग्री रेखा, लॉन्गिट्यूड, देशांतर एंड 82.5 डिग्री रेखा, लॉन्गिट्यूड। डिफरेंट बिटवीन, ठीक है। तो देखते हैं 0 डिग्री देशांतर और प्लस 82.5 डिग्री रेखा के बीच में कितना अंतर है हमारा। तो जैसे कि हमने बताया, आपका 0 डिग्री रेखा कहाँ से ली है, ये लंदन ग्रीनविच से, ठीक है, लंदन के ग्रीनविच से लिया गया है। तो ये इसको कहते हैं GMT, इसको कहते हैं IST। तो हम देख लेते हैं GMT का मतलब फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम इंडियन, इसका है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमने देखा GMT प्लस IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में लिखा है। तो GMT क्या है, जब 0 डिग्री रेखा पे मान लीजिए 1 बजा, तो हम क्या देखेंगे, भारत में कितना बजा हुआ है, यही देखना चाहते हैं ना हम लोग। तो जैसे कि हमने बताया कि भारत में जो 82.5 डिग्री रेखा है, ये भारत का मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री रेखा। तो यहाँ देख लेते हैं, ये है आपका भारत में कितना बजेगा। कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो बताए, किसी ने जो पहले पढ़ा हो कभी, तो देखते हैं कोई भी स्टूडेंट हो जो बताएगा इस सवाल का, ठीक है, जवाब। तो हम देखते हैं क्या देखा है, 1 बजे, मान लीजिए ग्रीनविच पे 1 बजे, तो इंडिया में कितना बजेगा, तो बजेगा आपका 5:30, ठीक है, आवर, यानी कि मान लीजिए बजेंगे, कितना बजेगा, 5:30। अगर ग्रीनविच पे हमारा 1 बजा है, ठीक है, तो भारत में कितना बजेगा, 5:30 बजे शाम को, इवनिंग में। तो उसको हम दिखाते हैं आपको, वैसे यहाँ भी मतलब दोपहर का 1 बजा है इसमें, यहाँ पे तो दिखाते हैं 0 डिग्री रेखा मान लीजिए जो होती है, सॉरी ये 1 डिग्री रेखा। तो 1 डिग्री रेखा में कितना मिनट होता है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री देशांतर में कितना होता है मिनट, तो वो होता है आपका 4 मिनट। कितना मिनट, 4 मिनट। उसी तरीके से 15 यानी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड कितना समय होगा, 1 डिग्री में जब आपका 4 मिनट हुआ तो 15 डिग्री में कितना हुआ, 15 चौको 60, यानी कि 1 आवर या 60 मिनट, 1 आवर है। देखा हमने, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में देशांतर में कितना है, 4 मिनट हुआ आपका, 15 डिग्री देशांतर क्या है, 60 मिनट या 1 आवर, यानी 1 घंटा। अब देख लेते हैं भारत का टाइम, आपने जैसे कि यहाँ देखा है कितना, 82.5 डिग्री रेखा में। तो 0 डिग्री मान लीजिए, यहाँ 0 डिग्री से 82.5 डिग्री, तो अंतर कितना दिख रहा है आपको, यानी साफ साफ दिख रहा है 82.5 डिग्री देशांतर का अंतर है, 82.5 डिग्री। तो हम दिखाते हैं आपको आगे। अब
यहाँ पे यहाँ करते हैं तो इसको समझ लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। कोई समस्या हो बताना। भारत का टाइम आपका कितना, 82.5 डिग्री यहाँ से लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा देखा आपको 0 डिग्री से कितना है, 0 डिग्री यहाँ से, तो 82.5 डिग्री आगे है। तो आप देख लीजिए 15, जब 15 डिग्री में 1 आवर बनता है आपका, 1 आवर, ठीक है। तो 15 अपना 75, यानी कि 75 डिग्री में कितना बनेगा आपका, 5 आवर, 5 आवर, 5 आवर, यानी 5 घंटा आप ये बनेंगे, ठीक है मित्रों। उसी तरीके से आप बचा कितना, 75 प्लस 82.5 यानी कि 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री में मतलब है 30 मिनट बनेगा आपका। तो ठीक 7.5 डिग्री में कितने बनेगा, 30 मिनट। तो उसी तरीके से 75 प्लस 82 डिग्री 30 मिनट कितना हुआ आपका, 5 घंटा 30 मिनट आवर। जैसे कि हमने समझा है 82.5 डिग्री और 0 डिग्री रेखा के बीच में जो अंतर दिखा है, तो हमने आपको स्पष्ट कैलकुलेशन के द्वारा माध्यम से किया है। तो समझ लें 75 डिग्री में 5 घंटा हुआ और 7.5 डिग्री और रह गया आपका, उसमें आपका 30 मिनट हुआ है, ठीक है। ये रहा आज हमारा टाइम, भारत का इंडियन मानक टाइम जो है। आज बात करने वाले हैं मित्रों हम लोग भारत के जो स्टेट हैं, कितने, कौन से स्टेट कौन से देश से सीमा साझा करते हैं, या कौन से अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं हमारे, जैसे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार हुआ, अफगानिस्तान है, कौन कौन से देश हैं, किस किस राज्यों से सीमा साझा करते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये देखो देखिए मित्र, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, जैसे कि हमने कल ही आपको बताया था कितने देश हैं भारत के पड़ोसी देश, आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया था। मुझे बचपन में एमबीए करने का शौक था, बचपन प्लस एमबीए जोड़ दो तो आपके देश आ जाएंगे कितने, 7 कंट्रीज, कितने, 7 देश से, 7 देश से साझा करती है। तो वो कौन कौन से देश हैं, तो आपको नक्शा तो हमने फिलहाल कल भी दिखाया था, लेकिन एक बार और दिखा देते हैं याद दिलाने के लिए, ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए। ये है आपका पाकिस्तान, पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान। पश्चिम उत्तर में कौन सा है आपका, वेस्ट नॉर्थ में कौन है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, ठीक है। आपका ये नॉर्थ और ईस्ट में कौन सा है आपका, चाइना है। आपका ये ईस्ट में कौन सा है आपका, नेपाल भी है, भूटान भी है, प्लस म्यांमार भी है। आपका यहाँ पे क्या है, ये बांग्लादेश, ये रहा है। कितना हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। यहाँ पे एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि जो सबसे नज़दीकी समुद्री तटीय वाले राज्य कौन से, जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, वो आपके 2 कंट्री यहाँ पे हैं। एक तो आता आपका कौन सा, श्रीलंका, और दूसरा आता आपका मालदीव, मालदीव, श्रीलंका प्लस मालदीव आता है। ये श्रीलंका रहा आपका यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे मालदीव आपका, जो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है इस समय, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो कौन कौन से राज्य हैं, पहले तो गुजरात है, फिर आपका राजस्थान आता है, फिर पंजाब आता है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यूनियन टेरिटरीज हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। उसी तरीके से एकमात्र अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान किसके साथ साझा करता है सीमा, ओनली एकमात्र करता है लद्दाख के साथ। यूनियन टेरिटरीज है, एकमात्र है स्टेट, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश वो लद्दाख है। अब चीन की बात कर लेते हैं यहीं पे। तो चीन कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, चीन हमारा करता है 4 राज्य से। तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, चीन करता है इस समय 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है आपका। तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में करता है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं अब नेपाल की बात। तो नेपाल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, नेपाल करता है आपके
5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने? 5 राज्य हैं। वे हैं आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सबसे ज़्यादा बिहार में सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल और सिक्किम। कौन सा? नेपाल करता है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, आपका सिक्किम और पश्चिम बंगाल में साझा करता है। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है मित्रों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भूटान की बारे में बात करते हैं। तो भूटान कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? भूटान आपका सीमा साझा करता है 4 राज्यों से। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो वेस्ट बंगाल है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, पश्चिम बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश है। सॉरी, वेस्ट बंगाल, ठीक है, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश से साझा करता है, 4 राज्यों से। ठीक है, अब भूटान। अब म्यांमार की बात कर लेते हैं। ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? म्यांमार भी 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये म्यांमार रहा हमारा, देखिए आप, ये ठीक मैप में हमारे यहाँ। तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। अब बात कर लेते हैं, सॉरी, मिजोरम। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। तो बांग्लादेश कितने देशों से, राज्य, स्टेट से सीमा साझा करता है? बांग्लादेश आपका 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्य से? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है आपका। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, आसाम है, मेघालय है 3, आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो भारत की विशेषता है, यहाँ पे भारत में 2 ट्रेनें भी चलती है। भारत और जो इंडिया के बीच में कौन कौन सी चलती है? एक चलती है आपकी समझौता एक्सप्रेस। कौन सी? समझौता एक्सप्रेस। दूसरी चलती है आपकी थार एक्सप्रेस। कौन सी है ट्रेन? थार एक्सप्रेस। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी 3, हमारे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कितनी ट्रेनें चलती है? इस समय 3 ट्रेनें चलती हैं। वो आपकी कौन कौन से हैं? पहले तो मिताली एक्सप्रेस है, फिर दूसरा बंधन एक्सप्रेस है, तीसरा आपकी कौन सा है? तीसरा आपका मैत्री। कौन कौन सी ट्रेन है आपकी बांग्लादेश और भारत में? मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। हम अब यहाँ समझाते हैं आपको, मैप के द्वारा दिखाया आपको, यहाँ दिखाते हैं आपको। बात हमारी हेडिंग पड़ेगी पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। कितने देश, कितने स्टेट सीमा साझा करते हैं? वो 3 स्टेट हैं। 3 स्टेट, 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। बॉर्डर, राज्य, 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं वो हमने आपको दिखाया है। आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब। कौन? यहाँ पे गुजरात नंबर 2, आपका गुजरात, राजस्थान राजस्थान और तीसरा आपका पंजाब। और 2 इंडियन टेरिटरीज हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस पे सेंट्रल का शासन होता है, अधिकार होता है, सेंट्रल चलाती गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कौन से है वो? आपका चौथा है जम्मू कश्मीर। पांचवा आपका कौन सा? लद्दाख। ठीक है, हमने क्या देखा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो है आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये इंडियन टेरिटरीज हैं। ये क्या है? इंडियन टेरिटरीज है, यूटी। ठीक है, हाँ, बात कर लेंगे विशेषता की। सार्वत्रिक सीमा साझा किससे करता है? सार्वत्रिक, जो सार्वत्रिक है, सबसे ज़्यादा सीमा सार्वत्रिक
बॉर्डर, सार्वत्रिक सीमा साझा करता है, किसके साथ साझा करता है? राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन और खींची गई है 1947 में। वो कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के बीच में कौन सी है लाइन है? पाकिस्तान की लाइन है दूर क्या है? रेड क्लिफ लाइन। कौन सा? रेड क्लिफ। यानी रेड क्लिफ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ है। क्वेश्चन पूछ दिया जाए भारत और रेड क्लिफ किन किन के बीच, देशों के बीच में लाइन है, तो कभी कह दिया भारत चाइना, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, भारत पाकिस्तान, तो किसका आप टिक मारे? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। और उसके बाद में हम देख लेते हैं, ये हमारा रहा है भारत और ये पाकिस्तान। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे अफगानिस्तान के बारे में। जब ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ भी आकर पूछ सकते हैं, ऑफिस में भी हैं जिसको जरूरत है। हाँ ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितने देशों से साझा करता है? ओनली एकमात्र इंडियन टेरिटरीज है लद्दाख। कौन सा? लद्दाख राज्य में इंडियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। अफगानिस्तान किससे सीमा साझा करता है? ओनली 106 किलोमीटर, सबसे कम 106 किलोमीटर, ठीक है। लद्दाख से सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा यही साझा करता है। 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई थी, डूरंड लाइन। 1896 ईस्वी में, 1896 में इंडियन और अफगानिस्तान के बीच में, भारत इंडियन एंड अफगानिस्तान, के बीच रेखा खींची गई। कौन सी रेखा खींची गई है? वो आपके डूरंड लाइन। कौन से डूरंड है? कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डूरंड लाइन किन किन दो देशों के बीच की रेखा है, ठीक है। हालांकि इस समय अब डायरेक्टली हमारे देश से नहीं करती है, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से साझा करती है, लेकिन जोड़ते हम लोग है ना, पाकिस्तान पीओके के जिसको बोला जाता है, पीओके पाकिस्तान अधिकृत या पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर से साझा करती है, डायरेक्टली नहीं करती। मतलब कौन सा? डूरंड रेखा, डूरंड लाइन, ठीक है। तो हमने क्या देखा अफगानिस्तान के बारे में? यूनियन टेरिटरी से एकमात्र के केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख, जो सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। 1896 में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में रेखा खींची गई है, कौन सा? डूरंड लाइन है आपकी। ये पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर से सीमा डायरेक्टली सीमा लगती है, भारत की डायरेक्टली सीमा नहीं लगती इससे। ये रहा। अब हम बात कर लेते हैं चाइना, चीन के बारे में बात करते हैं। चीन की कितने देशों से, राज्यों से सीमा लगती है? वो है 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। चीन की सीमा कितने देश राज्यों से लगती है? 4। चीन
ठीक है, चीन। 4 और ऑस्ट्रेलिया सीमा साझा करता है। फोर स्टेट एंड यूटी यूनियन टेरिटरी, 1 यूनियन टेरिटरी 1 यूनिट से सीमा साझा करता है। तो कौन सा हमने आपको मैप में दिखाए थे, इसमें इसमें देखते हैं कौन सा है आपका। पहले तो आपका हिमाचल प्रदेश, फिर दूसरा आपका कौन है, उत्तराखंड। तीसरा आपका कौन सा मित्रों, आपका सिक्किम। चौथा कौन सा आपका, अरुणाचल प्रदेश। और एक यूनियन टेरिटरीज है, 1 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, लद्दाख। ठीक है, ये चीन हमारी भारत से सीमा साझा करती है राज्य है। ठीक है, 1914 में भारत और चाइना के बीच में एक रेखा खींची गई थी या लाइन खींची गई थी। उसका नाम क्या है, उसका नाम आपका मैकमोहन रेखा। कौन सी है, मैकमोहन। 1914 ईस्वी में एक रेखा खींची गई है, 1914 में। भारत और चीन के बीच में सीमा बॉर्डर का नाम, भारत और सीमा 1914 में मैकमोहन लाइन। उसी 1914 में मैकमोहन लाइन है, ठीक। मैकमोहन लाइन खींची गई। चीन और भारत के बीच में कौन सी है सीमा का नाम क्या है, मैकमोहन लाइन है। ठीक है मित्रों, अब बात कर लेते हैं हम लोग LAC। LAC क्या है, LAC की एक बॉर्डर है तो कश्मीर में है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, लाइन जी लद्दाख के एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं उसको मित्रों। अब बात कर लेते हैं हम नेपाल के बारे में। नेपाल से कितने देश साझा करते हैं, कितने राज्य, सॉरी, वो 5 राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल से। नेपाल 5 स्टेट है जो हमारी सीमा बनाते हैं, साझा करते हैं। वो कौन कौन से 5 स्टेट है, कोई भी स्टूडेंट बताए, कोई भी स्टूडेंट, हाँ बताइए, खड़े हो जाइए, बोलिए, मालूम है आपको। चलो हम बताते हैं, आप बैठ जाइए। ठीक है, हम बताते हैं आपको वो 4-5 राज्य जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। भारत और नेपाल के बीच में सीमा साझा करने वाले राज्य, भारत और नेपाल के बीच सीमा साझा करने वाले राज्य
करने ठीक है। कौन कौन से हैं वो आपके नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं? वो आपके उत्तराखंड नंबर 1, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 बिहार सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता सर सीमा साझा करता है। बिहार, ठीक है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, आपका आता है फिर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आपका आता है, फिर आता है क्या चौथा, पांचवा सिक्किम, पांचवा सिक्किम। देखा हमने क्या नेपाल के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा साझा करते, कौन सा राज्य? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिक्किम है। नेपाल के साथ सर्वाधिक साझा करने वाला सीमा कौन सा, सर्वाधिक सीमा किसकी होती है? बिहार की होती है। बिहार सर्वाधिक सीमा साझा करता है, बिहार स्टेट है जो। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान, भूटान भारत और भूटान के बीच में राज्य सीमा 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 साझा करने वाले राज्य, ठीक है। तो भूटान से किन किन राज्यों की सीमा लगती है देख लेते हैं हम लिखते हैं, ठीक है। वो 4 राज्य है। कौन, कितने राज्य? 4 स्टेट, 4 स्टेट। वो कौन से हैं? भूटान से कौन से सीमा साझा करते हैं आपके? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आपका दूसरा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, आसाम, आसाम, चौथा कौन सा आपका? अरुणाचल प्रदेश। देखा है हमने, जैसे कि देखा है आपको, भूटान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? वो 4 राज्य हैं। कौन कौन से आपके? आपके सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं म्यांमार। ये देख लिया आपने? ये 5वां आपका स्टेट, ठीक है। कितना? 6ठा आपका, 6ठा स्टेट म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। म्यांमार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? वो आपके 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? आपके 4 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं देख लेते हैं। म्यांमार और भारत के बीच में सीमा साझा करने वाले स्टेट कितने हैं? वो 4 स्टेट हैं। यहाँ भी 4 है, 4 स्टेट, 4 स्टेट, ठीक है। तो कौन सा है म्यांमार से? आपका पहले हमने आपको मैप में दिखाया था, यहाँ दिखाते हैं, आप लिखते हैं म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा आपका है नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। तीसरा आपका मणिपुर, मणिपुर। चौथा आपका कौन सा? मिजोरम,
क्या देखा हमने, म्यांमार से कितनी राज्य सीमा साझा करते हैं, वो आपके 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं, जो हमारे कितना 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। कितनी ओर से? 3 ओर से भारत से घिरा हुआ बांग्लादेश, ठीक है। कितने ओर से घूमा? 3 तरफ से। चौथा बे ऑफ बंगाल है। भारत में 5 राज्य सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश 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 कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? इसमें 5 राज्य हैं, 5 राज्य, 5 स्टेट। बांग्लादेश में कितने राज्य से हम सीमा साझा करते हैं अपने भारत के? वो 5 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं देखते हैं। पहले वेस्ट बंगाल, आसाम, ठीक है। नंबर 3 आपका कौन सा आता है? त्रिपुरा, नंबर 4 आता है आपका मेघालय, ठीक है, मेघालय। नंबर 5 आता है क्या? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। क्या देखा, बांग्लादेश से कितने स्टेट में सीमा साझा करते हैं? वो आपके 5 स्टेट हैं, 5 राज्य, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। हमने आपको बताया था बांग्लादेश में 3 ट्रेन भी चलती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेन चलती है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। कितनी? 1। तो कौन से पहले? मैत्री, मैत्री। कौन से? मैत्री आपकी, सॉरी, मैत्री एक्सप्रेस। दूसरा आपके बंधन एक्सप्रेस। तीसरा कौन से आपके? तीसरा कौन से? बंधन, ये है मिताली। कितनी है? भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन कौन कितनी है? 3 है। वो कौन कौन से? मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं भारत के बारे में भी, इसको देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं। जैसे हमने यहाँ समझा, भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली ट्रेन, भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेन कितनी है? 2 हैं। नंबर 1 समझौता एक्सप्रेस, नंबर 2 थार एक्सप्रेस। कितनी ट्रेन चलती है पाकिस्तान और भारत के बीच में? 2 हैं, समझौता एक्सप्रेस
और थार एक्सप्रेस। मित्रों ये आज का टॉपिक है हमारा। सबसे लंबी हमने बता ही दिया था आपको, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय देश कौन सा है, वो है बांग्लादेश के साथ हमारा भारत सीमा साझा करता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। अब बात कर लेते हैं यहीं पे भारत के तटीय सीमा के बारे में, तटीय स्टेट। आज का नया टॉपिक है, हेडिंग डालिए भारत का तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा। कोस्टल ऑफ क्या है? भारत की तटीय सीमा, ठीक है। कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया भारत की तटीय सीमा। तो भारत की तटीय सीमा कितनी है? भारत की पहले स्थलीय सीमा की बात करते हैं, लैंड मार्क, इंडियन लैंड मार्क कितना? भारत स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा यानी लैंड मार्क। लैंडमार्क कितना? 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर है लैंडमार्क। भारत कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल एरिया, कोस्टल लैंड, कोस्टल एरिया कितना है? कोस्टल लाइन कितना है? कोस्टल सीमा, कोस्टल बॉर्डर कितना? 6100 किलोमीटर आपका। कितना है? 6100। लैंडमार्क कितना? 15,200 किलोमीटर। कोस्टल एरिया बॉर्डर कितना आपका? तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब अगर आइसलैंड और इसमें आइसलैंड जोड़ दिया जाए, आइसलैंड जैसे अंडमान, निकोबार एंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो कितना हो जाता है? ये अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप को मिला दिया जाए आइसलैंड को तो 7,516.6 किलोमीटर। तो क्या हुआ? भारत की स्थलीय सीमा कितना? 15,200 किलोमीटर। कोस्टल बॉर्डर तटीय सीमा कितना? 6100 किलोमीटर। इसमें आइसलैंड यानी द्वीप समूह जिसको बोलते हैं द्वीप, द्वीपों को जोड़ दिया जाए तो अंडमान निकोबार एक द्वीप है और लक्षद्वीप भी, ठीक है। ये कोरल से निर्मित है, आपको हम बताएंगे पहले, ठीक है। तो उसके बाद कितना है? अंडमान निकोबार और प्लस लक्षद्वीप को मिला दिया जाए 7,516.6 किलोमीटर है। उसी तरीके से 6100 किलोमीटर। तो टोटल मिला दिया जाए 6100 और प्लस ये कोस्टल एरिया, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला दिया तो कितना होता? 7,516.6 किलोमीटर। तो ये टोटल कितना हुआ जाकर आपका? 15,200 कितना? 15,200 किलोमीटर एंड 15,200 किलोमीटर प्लस कितना हुआ? 7,516 किलोमीटर। अच्छा, 22,716 किलोमीटर कितना हुआ टोटल? तटीय, कोस्टल एंड लैंडमार्क कितना हुआ? टोटल हुआ आपका 22,716.6 किलोमीटर।
तो हमने आज भारत की तटीय स्थलीय सीमा प्लस तटीय सीमा लक्षद्वीप और आइसलैंड को मिलाकर तो 22,716 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहीं पे हम क्या करते हैं कि कितने तटीय सीमा हमारे बनाते हैं, कितने राज्य जो हैं तटीय सीमा बनाते हैं, वो 9 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? 9 राज्य। तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? हमारे देश के 9 राज्य हैं, 9 स्टेट। कोस्टल लाइन, कोस्टल जो बॉर्डर तटीय राज्य बनाते हैं, कोस्टल एरिया वाला राज्य कौन से हैं? तटीय सीमा साझा करने वाले राज्य कितने हैं? 9 राज्य, 9 स्टेट। 9 स्टेट ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। देख लेते हैं एक दृष्टि में कौन कौन से वो राज्य हैं। देखो ऐसा है, देखिए आप ये हमारा क्या है? पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ क्या हम आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे गुजरात, यहाँ का महाराष्ट्र, यहाँ क्या है आपका? यहाँ पे ये है महाराष्ट्र, ये गोवा, ठीक है, ये गोवा, ये आपका क्या? कर्नाटक, ये क्या है? कर्नाटक यहाँ पे है। कर्नाटक, ठीक है, KARNATAK, कर्नाटक है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ क्या? केरल है। केरल है। कितने ये हुए? ये आपके हुए हैं कितने? 5 राज्य। यानी जो वेस्टर्न घाट कितने हुए? वेस्टर्न घाट इसको कहते हैं, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कितने हैं? 5 स्टेट, 5 स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। अब यहीं देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका एक क्या आता है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। कौन सा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये भी आता उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद यहीं का आता है आंध्र प्रदेश, AP। ये आता है तमिलनाडु आपका, तो ये क्या है आपका? ईस्टर्न कोस्ट, वेस्ट ईस्टर्न ईस्टर्न घाट, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट कितने हैं? पूर्वी तट है जो, उसमें कितने? 4 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट कितने हैं? 5 राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, जैसे दिखाया। अब हम दिखाते हैं एक बार में, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। वेस्टर्न घाट नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र,
नंबर 2 कौन सा आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। नंबर 3 आपका गोवा। हमारे देश का सबसे अच्छा स्थान कौन सा? गोवा। गोवा माना जाता है। कभी अभी लाइफ में कभी जॉब लगे या सेटल हुए आप तो ज़रूर गोवा घूम के आए, बहुत अच्छा है, एकदम मस्त नज़ारा है। स्विट्जरलैंड से कम नहीं है यहाँ पे मस्ती होती है, एकदम मस्त, गजब का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक। बताओ, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक। पांचवा को केरल, ठीक है, केरल, ठीक। अब बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट हो गया ये। अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में कौन से हैं आपके? नंबर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है, ठीक है। नंबर 2 उड़ीसा। नंबर 3 कौन सा? आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब चौथा है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। ये तो मित्र होंगे हमारी तटीय सीमा साझा करने वाले राज्य। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं आपके। वेस्टर्न आपका है यहाँ गुजरात, पश्चिमी घाट पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। उसके बाद में ईस्टर्न घाट में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब बात कर लेते हैं ये हमारे ये अब बात कर लेते हैं हम इसको पश्चिमी घाट को। एक बार कैसे देखते हैं, पेंसिलर इंडिया बनाते हैं हम। ये हमारा पेंसिलर इंडिया। इंडिया पेंसिलर इंडिया जो क्या है, इसके तट के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? यहाँ इसके यहाँ पे लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल, यानी कि यहाँ पे अंडमान आपका, अंडमान, निकोबार, निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार ये यहाँ पे द्वीप स्थित है आपका। अब बात कर लेते हैं हम क्या करते हैं, जो हमारे 4 यूनियन टेरिटरीज हैं तटीय सीमा साझा करते हैं, तो कौन कौन से हैं? ये थोड़ा हमने दिखाया, लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार। हाँ, तटीय सीमा साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश। तटीय सीमा साझा करने वाले यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं? तो पहले आपका देखते हैं अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान
निकोबार। दूसरा कौन सा आपका? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। चौथा कौन सा? पुदुचेरी, पुदुचेरी। चार सीमा, चार राज्य, 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो कौन सा? दादर नागर हवेली, एंड दादर नागर हवेली एंड प्लस दादर नागर हवेली प्लस दमन दीव, दमन दीव। ठीक है। 27 किलोमीटर सबसे कम, 27 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितना? 27 किलोमीटर सबसे कम सीमा बनाता है, समुद्री सीमा। सीमा बनाता है सबसे कम। ठीक है। तो देखा है, तटीय सीमा साझा करने वाली यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4 हैं। वो कौन सा? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव। देखा हमने। ठीक है मित्रों, तो ये चीज़ है आज। मित्रों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल हम बात करेंगे, आपको किस पे बात करेंगे हम? अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा देख लेते हैं इंडिया के बारे में। कहाँ? जैसे मुंबई, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक, ये सीमा कौन कौन सी लगती है? ठीक है, कौन कौन सा? महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरल। क्या बोलते हैं? ये हमारा प्रायद्वीपीय, पेंसिलर इंडिया, पेंसिलर इंडिया, पेंसिलर इंडिया। तो ये क्या है? कोरोमंडल। इसको कहते हैं मालाबार तट, इसको कहते हैं मालाबार, मालाबार तट। इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा गया, उत्तरी सरकार कहते हैं इसको। क्या? उत्तरी सरकार। तब आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र से लेके गोवा तक कौन सा तट है? आपको ये तो हमने दिखाई दिया आपको, पेंसिलर इंडिया। यहाँ से लेके यहाँ तक आता है कोंकण तट, फिर गोवा से लेके आपका, गोवा से लेके महाराष्ट्र तक, कर्नाटक तक कौन सा? कन्नड़ तट, तट। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? कर्नाटक से लेकर केरल तक मालाबार तट, मालाबार तट। जैसे हमने क्या देखा, यहाँ आपका
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अपर तमिलनाडु, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है महाराष्ट्र से लेके गोवा तक, कोंकण तक, गोवा से लेके कर्नाटक, कन्नड़ तक, कर्नाटक से लेके केरल क्या है, मालाबार तक। उसी तरह पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा तक क्या है, उत्तरी सतह कहते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश से लेके आपको तमिलनाडु तक क्या कहते हैं, कोरोमंडल तक कहते हैं। भारत की मानसूनी वर्षा पहले सबसे ज़्यादा आपको वेस्टर्न घाट पे ही दिखेगी। तो हम आपको जब जलवायु विज्ञान पढ़ाएंगे आपको क्लाइमेटोलॉजी, तब उसमें हम समझाएंगे आपको, ठीक है मित्रों, बढ़िया से। ये है। अब कल का हमारा टॉपिक रहेगा मित्रों, भारत के जल विभाजन के बारे में देखेंगे। पहले तो भारत के जल विभाजन, भारत का जल विभाजन, भारत का जल विभाजन। वाटर डिवीजन इंडिया, वाटर डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का जल विभाजन। तो इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सी रेखा है, कौन कौन सा जोन है जो हमारे भारतीय क्षेत्र, जो समुद्री एरिया होता है, तो उसमें क्या होता है, एक वाटर जोन होता है। किस एरिया तक भारत का अधिकार रहेगा, उसमें साफ सफाई कर सकता है वो, ठीक है। उसमें क्या है कि उसको देखभाल कर सकता है, उसमें मत्स्यसन कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, मानने का है, ठीक है। जैसे हिंद महासागर है, ये देखो आपको एक और दिखाते हैं आपकी चीज़, ठीक है, यहीं पे दिखा देते हैं आपको। क्या है, पेनिनसुलर इंडिया है। तो यहाँ क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ये हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद महासागर की ही पार्ट क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, प्लस अरेबियन सी है। कौन सा, अरेबियन सी आपका आता है इधर, अरेबियन सी है। बंगाल, इंडियन ओशियन, बंगाल, अरेबियन सी, अरेबियन सी, अरेबियन सी। तो ये क्या है, हिंद महासागर की पार्ट है, बे ऑफ बंगाल प्लस अरेबियन सी। तो इनकी हम चर्चा कल बताएंगे आपको कि आधार रेखा कौन सा होता है, प्रदेशी समुद्री सीमा कौन सा, संलग्न क्षेत्र क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जो हम इसमें दोहन कर सके, मछलियों का साफ सफाई का, अरेबियन सी प्लस बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन की ही पार्ट है ये मित्रों। तो आज का वीडियो कैसा रहा मित्रों, उम्मीद करते हैं आपका अच्छा लगा होगा हमारे समझाने पे। हम आपको इस चीज़ से बेहतर कंटेंट देंगे, आपको कोशिश यही रहेगी मेरी। हाँ, ये गारंटी, आप अच्छे से पढ़ते रहो, गारंटी है कि हम आपको जो भी बेहतर कर देंगे आपका। हाँ, आप बस मेहनत से मेरे साथ लगते रहो, कराएंगे आपको अच्छे से। नोट्स भी बाद में प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोगों को मेरे द्वारा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो मित्रों। तो आज का ये था जल विभाजन, ठीक है। कल आपको हम वाटर वाटर डिवीजन ऑफ इंडिया, वाटर डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में कल हम चर्चा करेंगे मित्रों, ठीक है। इसी में हम समझाएंगे अरबियन सी, बंगाल, इंडियन ओशियन, कौन कौन सा पार्ट होता है जो हमारा भारत का अधिकार होता है, जिसपे समुद्री एरिया पे, जहाँ कहाँ पे साफ सफाई कर सकता है, कहाँ पे वो टैक्स ले सकता है, कहाँ पे वो मछली पालन कर सकता है, मछली मारने का अधिकार किस एरिया तक उसका होता है। तो ये हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है मित्रों। नमस्कार, नमस्कार मित्रों।